सीता सागर नरोत्तम मिश्रा जी का एक एटीएम कार्ड बन गया है। लोग कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जब से गृह मंत्री बने हैं दतिया में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल गलत है। यहाँ गुंडागिरी खूब हो रही है। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं। आए दिन अड़ी हो रही है। अड़ी मान क्या होता है कि तुम्हारी ज़मीन पे अगर हमने पट्टा डाल दिया तो आपको पैसा देने पड़ेंगे उनको, तब वो हम कब्जा छोड़ेंगे। मन चैन हो जाए। जो डर और भय का माहौल जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी ने बनाया है, इसको ख़त्म करने के लिए अशोक दांगी बगदा हर स्थिति में तैयार है। नरोत्तम मिश्रा और उसके दोनों बच्चे, एक बच्चा और भतीजा, उनकी भाजपा है। यहाँ कोई यहाँ भाजपा में कोई नेता नहीं है। अभी किसी की मोटरसाइकिल पकड़ जाए तो यहाँ किसी भी बड़े नेता की चाहे मोटरसाइकिल नहीं छोड़वा सकता जब तक सुकर्ण मिश्रा का फोन नहीं आ जाए या विवेक मिश्रा का फोन नहीं आ जाए। ये स्थिति थी, उसका परिणाम उनको मिलेगा और जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। 1001% यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, जिस मैं वादा करके जा रहा हूँ। इतना खिलाफ बोल रहे हैं, आपको गृह मंत्री से डर नहीं लगता? डर का क्या कर लेंगे नरोत्तम मिश्रा हमको। जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और आज हम पहुँचे हैं दतिया, जहाँ पर दतिया में एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही है जो किसी पर्चा के मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महामंत्री और दतिया से कांग्रेस पार्टी के दावेदार अशोक दांगी बगदा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल को सर। जी भैया, राजा भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक दांगी जी, आपका बचपन से ही आप राजनीतिक पृष्ठभूमि में आए थे, तो एक बार राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है आपकी, क्या बताना? देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि तो मैं जब 22 साल का था तब यूथ कांग्रेस का मुझको जिला अध्यक्ष बनने का मौका मिला। उसके पहले मैं कॉलेज का चुनाव लड़ा तो सचिव बना। उसके बाद 99 में हमको यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष बना मैं। अशोक दांगी बगदा एक ऐसा नाम है जो सिंधिया के बहुत करीबी माना जाता था, और जबकि सिंधिया जी के साथ तमाम समर्थक भाजपा में चले गए, आप नहीं पहुंचे, क्या कारण मानते हैं? देखिए, मेरी मानसिकता मान लो, मेरा अंदर से खून मान लो कि मैं बचपन से ही कांग्रेस की मानसिकता का आदमी रहा। सिंधिया जी ने जब भाजपा में गए वो और उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने हमको वर्किंग प्रेसिडेंट जिला कांग्रेस कमेटी का बनवाया था। तो मैंने उसी दिन, जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो मैंने वर्किंग प्रेसिडेंट का उसी दिन इस्तीफ़ा दे दिया था। और लेकिन मेरी मानसिकता नहीं थी भाजपा में। वो गए, लेकिन मैंने यहाँ की परिस्थिति समझी। चूँकि यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ केवल एक नाम है, वो है नरोत्तम मिश्रा। केवल नरोत्तम मिश्रा और उसके दोनों बच्चे, एक बच्चा और भतीजा, उनकी भाजपा है। यहाँ कोई यहाँ भाजपा में कोई नेता नहीं है। अभी किसी की मोटरसाइकिल पकड़ जाए तो यहाँ किसी भी बड़े नेता की, चाहे वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे जनपद अध्यक्ष हो, वो मोटरसाइकिल नहीं छोड़वा सकता जब तक सुकर्ण मिश्रा का फ़ोन नहीं आ जाए या विवेक मिश्रा का फ़ोन नहीं आ जाए। ये स्थिति थी। तो मैंने समझा, तो मैं फिर उनके साथ नहीं गया। उपचुनाव आया तो उपचुनाव में कमलनाथ जी से हमारी बात हुई और कमलनाथ जी ने कहा कि जैसा आपको सिंधिया आशीर्वाद देते थे वैसे हम आपको आशीर्वाद देंगे। उनके सानिध्य में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। आप जिला पंचायत के सदस्य भी थे उस समय, बनी थी? जी, मैं 5300 वोट से जिला पंचायत का चुनाव जीता था। और उस टाइम पे भी मेरे पास कई ऑफर आए थे। उपाध्यक्ष बनने का ऑफर आया था, पैसे का भी ऑफर आया था। तो लेकिन मैंने ना किसी की बात मानी, मैं कांग्रेस के साथ रहा। यहाँ से महेंद्र बौद्ध की पत्नी को, मैं जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी पत्नी को अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया था। मैं स्वयं उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जबकि हमको मालूम था 3 वोट में हम हार रहे हैं। 3 वोट हमको मिले थे, 3 वोट 7 वोट उनके साथ चले गए थे, मंत्री जी के साथ। लेकिन मैं चुनाव लड़ा तो मैंने निर्विरोध चुनाव नहीं होने दिया था। मंत्री जी चाह रहे थे कि आप पैसे ले लो और आप केवल फॉर्म नहीं भरो या महेंद्र बौद्ध के उस पर प्रस्ताव पे साइन नहीं करो तो हमारा निर्विरोध चुनाव हो जाए। वो इसलिए चाह रहे थे वो कि उसके पहले 6 महीना पहले यहाँ नगर पालिका के चुनाव हुए थे। तो दतिया नगर पालिका हारे थे, भांडे नगर पालिका भाजपा हारी थी, सियोड़ा नगर पालिका भाजपा हारी थी और इंद्रगढ़ नगर पालिका भाजपा हारी थी। तो इस वजह से उनकी ऊपर लेवल पे बहुत बेइज्जती हो गई थी। तो वो चाह रहे थे कि जिला पंचायत का हमारा निर्विरोध हो जाए। एक चुनाव होके जीतने का एक अलग महत्व होता है
और निर्बोध होने का अलग महत्व होता है। तो इसलिए उन्होंने ऑफर दिया, लेकिन मैंने चुनाव लड़ा और लड़वाया, मैंने निर्बोध नहीं होने दिया। कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं जी। तो क्या आपके पास कार्य योजना है? आपने दतिया विधानसभा की भौगोलिक स्थिति को समझा है? मैं दतिया विधानसभा के आज से ही नहीं, मैं तो 2013 से घूम रहा हूँ। प्रत्येक गांव में मैंने पोलिंग बूथ की जो कमेटी है वो बना ली है। मंडलम सेक्टर हमारे कंप्लीट हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे हर गांव में एक जो प्रमुख आदमी होता है जो पोलिंग वाला, वो मैंने तैयार कर लिया। 241 पोलिंग बूथ हैं दतिया विधानसभा में, और 241 पोलिंग बूथ पे हम लोग जा रहे हैं। जो हम भी टिकट मांग रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और भी नेता जा रहे हैं गांव-गांव में। तो एक अच्छा माहौल इस बार है। मंत्री जी ने जिस तरह से नगर पालिका और पंचायत के चुनाव में यहाँ पर गुंडागिरी दमन की राजनीति की, उसका परिणाम उनको मिलेगा, और जनता इस बार कांग्रेस के साथ है। 1001% यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, जिस मैं वादा करके जा रहा हूँ। दतिया का जब नाम आता है तो ये भी चर्चा में रहता है कि दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बहुत विकास कराया है। जी बिल्कुल गलत है। मैं तो गांव-गांव जा रहा हूं। आपको आप उदाहरण बता दो। आप यहाँ बैठे हैं, 32 नंबर वार्ड है जी, आप सामने की नाली देख लो, और थोड़े आगे चल के हम आपको बताएंगे कि पूरा खुला पड़ा है। यहाँ पे नल जल योजना के तहत पूरी शहर खुदी पड़ी है, पूरे गाँव खुदी पड़ी है। जो नल लाइन डाल दी उन्होंने, लेकिन उस पर सीसी नहीं की। तो इतनी प्रॉब्लम आ रही है, बरसात का मौसम है, गाँव में तो निकल नहीं पाते। अशोक दांगी जी, दतिया नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में मेडिकल कॉलेज दिया है, ये बड़ी उपलब्धि आप नहीं मानेंगे क्या? नहीं, ये नरोत्तम मिश्रा की देन नहीं है। ये हमारी, जब मेडिकल कॉलेज आया था तो हमारी कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। उस स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद थे, उन्होंने दतिया को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था। ये तो केवल श्रेय लिया इन्होंने केवल स्वीकृत होके आ गया दतिया में। ये मंत्री थे राज्य सरकार में, इन्होंने केवल जगह बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दी। केवल इनका इतना रोल है, केवल जगह, इसमें कोई रोल नहीं है। वो अगर ये श्रेय लेते हैं नरोत्तम मिश्रा जी के, मैंने मेडिकल कॉलेज करवाया, ये गलत बात है। कांग्रेस की सरकार थी, हमारे आदरणीय राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, और राहुल जी ने दतिया को मेडिकल कॉलेज दिया था। अशोक दांगी जी, आपके अहम मुद्दे क्या है? किन मुद्दों की बुनियाद पर आप दतिया में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मुकाबला करेंगे? देखिए, एक तो विकास है। अगर हमारी कांग्रेस सरकार बनती है, कांग्रेस से मैं विधायक बनता हूं, तो मैं विकास के लिए गली गली में जाऊंगा। जहाँ जहाँ जो समस्याएं आज हम देख रहे हैं, उसकी हम निजात करेंगे। गांव में समस्या 3 रहती हैं, बिजली, पानी और खाद बीज की, और कोई किसानों को ज़रूरत नहीं होती है। तीनों चीज़ नहीं मिल रही। आज खाद की पोजीशन सोसाइटी पे वो लोग जाते हैं, जो 1350 की बोरी है वो 1550-1600 रुपये में सेक्रेटरी दे रहा है। बिजली नहीं मिल रही है कई गाँव में, ऐसी भीषण गर्मी में कई गांव जहां पे हमारी 2008-18 में कांग्रेस की पोलिंग जीती है, कांग्रेस जिस गांव से जीती है, उस गांव का तो अगर डीपी फूक जाती है तो वो उन लोगों को 15 और 20 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसके बावजूद वो डीपी नहीं बदलती। ये स्थिति है, पानी मिल नहीं रहा है। दतिया का सीता सागर एक देखा जाए तो एक सुंदरता का एक मुख्य केंद्र माना जाता है दतिया में। क्या कारण है कि उसकी सुंदरता, इतना पैसा आने के बाद भी, बजट आने के बाद भी आज तक उसकी सौंदर्यीकरण पर ध्यान नहीं दिया गया? देखिए, सही बात यह है कि सीता सागर नरोत्तम मिश्रा जी का एक ATM कार्ड बन गया है। वो हर साल जैसे बैंक गए और निकाल लिया, ऐसे ही वो हर साल उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए लाते हैं, कहीं सफाई के नाम पे, कहीं गहराईकरण के नाम पे, और वो पूरा डाल जाता है, और फिर वो पानी भर जाता है, कुछ दिखता ही नहीं है कि उसकी खुदाई हुई कि सफाई हुई, कुछ दिखता नहीं है, पूरा पैसा डाल जाता है। हर साल उनकी यही स्थिति है। ATM कार्ड है, उसका कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई गहराईकरण हुआ है। इतना जो पहले आज से 25 साल पहले भरता था, उतने ही आज है, कोई गहराई नहीं हुई है। और ये जो कार्य योजना सीता सागर की बनी है, वो मैं जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था 2008 में, 2006 से यहाँ पे पानी की विकराल समस्या हो गई थी दतिया में। चूँकि पानी का जल स्तर नीचे गिर गया था, नल आते नहीं थे। उस टाइम मैंने, तुकोजीराव पवार थे प्रभारी मंत्री, मैंने उनको घेरा, मैं उस टाइम जेल गया, काले झंडे दिखाए। उसके बाद नारायण सिंह कुशवाहा प्रभारी मंत्री बने, केवल सीता सागर वाले मुद्दे को मैंने यहीं इस पे बम महादेव पे काले झंडे दिखाए।
उसमें हमारे ऊपर केस रजिस्टर हुआ। उसके बाद यशोधरा राजे प्रभारी मंत्री बनी, उनको हम लोगों ने काले झंडे दिखाए, उसमें हम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। और कई बार हमने दतिया बंद किया, दतिया तो कई बार बंद किया केवल सीधा सागर पानी समस्या के लिए। हमने 2008-3 में मैं अध्यक्ष बन गया था, तो उस टाइम पे 46 केस रजिस्टर हम पे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रहते हुए केवल जन समस्याओं को लेकर हम लोग आंदोलन करते तो उसमें केस रजिस्टर्ड हुए। और मैंने लेकिन पथ मार्ग नहीं छोड़ा। अगर जनता के लिए हम पर अगर केस लगते हों, उनकी सुविधा के लिए, उनके लिए अगर हमको धरना देना पड़े या उनके लिए हमको जेल जाना पड़े, तो उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटा। कई केस रजिस्टर हुए। भांडर में एक बिजली का आंदोलन हमारा हुआ था, उसमें एक ही दिन 3 FIR दर्ज हुई थी। SDM ने अलग करवाई थी, उसने बिजली ऑफिस के अधिकारी ने अलग करवाई थी, TI ने खुद स्वयं फरियादी था TI। और जबकि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 14 अगस्त का दिन था कि पूरा शहर में इतनी क्यू फोर्स पूरे आसपास से ग्वालियर चंबल की पुलिस आ गई थी। बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन उसके बाद लाइट की सुविधा वहाँ सुलभ हुई और निश्चित रूप से भांडर वासियों को लाइट की समस्या से निजात हुई। अभी दतिया में घूमकर देखा है तो सबसे ज़्यादा सड़कों की समस्या है। जिस गली में जाते हैं उस गली में निकलने में परेशानी होती है। तो इतने साल से सरकार रही, उसके बाद भी विकास नहीं हो पाया। देखिए, आप नरोत्तम मिश्रा जी 3 दिन रहते हैं यहाँ पे, और वो 3 दिन पीताम्बरा माई वाले रोड पे SDFC से पीताम्बरा माई के मंदिर के पास जाएंगे, तो वहाँ से हमारे ख्याल से वो 4-6 बार वो निकलते होंगे, उनके लड़के भी निकलते होंगे। वहीं आप देख लीजिए कि विकास क्या है, खुदा पड़ा है, गड्ढे हैं, आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो गिर जाओगे। अभी पिछली साल तो पूरे पीताम्बरा के पुजारियों ने पहली बार हुआ था, गड्ढों में बैठ के आंदोलन किया था, धरना दिया, और वही गड्ढे आज फिर हो गए हैं। तो जब आप मेन सड़क जहाँ पीताम्बरा पे पूरे देश के लोग आते हैं हमारी माँ पीताम्बरा के दर्शन करने, आप बिल्कुल पीताम्बरा माई के सामने नहीं करवा पा रहे 100 मीटर रोड, और विकास की ये बातें करते हैं आप। किस गांव में विकास है वो बता दें कि किस गांव में नल जल योजना शुरू हुई है। एक सिंगल गांव बता दें कि जहां पर सही सुचारू रूप से पानी आ रहे हैं। दतिया शहर की बता दें वो कि दतिया शहर में जो बानको कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है वो तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचाने का था। एक घर में बता दें कि तीसरी मंजिल तक पानी पहुंच जाए। तो लोग उन्होंने कलेक्टर दिया है बना के, सुंदर भवन सड़कें दी हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं दतिया में, चारों तरफ सौंदर्यीकरण है। वो क्या है, पुरानी कलेक्ट्रेट उनको खरीदनी थी, पुरानी कलेक्ट्रेट खरीद ली, क्योंकि नई कलेक्ट्रेट जब वहाँ शिफ्ट हो गई तो पुरानी कलेक्ट्रेट खरीद ली उन्होंने। हमारे दतिया शहर में जो हृदय स्थल था बग्गी खाना, आप देखिए बग्गी खाने में सारे धार्मिक कार्यक्रम होते थे। अगर आपको सौंदर्य करवाना था तो आप उसको टुड़वा के पूरा मैदान कर देते, यूटर में पूरी दुकान बन जाती, तो वो शहर के लोगों के लिए भी उपयोगी होता। लेकिन आपने तो बेच दिया, उसमें 22,000 रुपया स्क्वायर फीट की दुकान दी जा रही है। 22,000 रुपया स्क्वायर फीट की एक अगर इतनी सी दुकान लेंगे तो 1 करोड़ की दुकान लेंगे। अब वो जबकि ये अभी नवंबर में चुनाव हो जाएगा, चुनाव के बाद क्या है, इनका एग्रीमेंट है, जो कंपनी है जबलपुर की कंपनी है जो बग्गी खाना बना रही है, उनकी एग्रीमेंट है कि उनको पीताम्बरा से जो राजगढ़ चौराहे से पूरा 70 फुट रोड करके देना है उनको। अब अभी रोड है 20 फुट, अब 50 फुट तो 25 फुट इस साइड टूटेंगे, 25 फुट इस साइड टूटेंगे। तो जो दुकानदार बेरोजगार होंगे उनके पास दुकान नहीं रहेगी, वो मजबूरी में फिर वो बग्गी खाने में दुकान करेंगे। अशोक दांगी विधायक बनते हैं तो दतिया के लिए क्या आपकी विकास की भूमिका रहेगी? दतिया में केवल एक समस्या है, वो है गुंडागिरी। गुंडागिरी के कारण ही वो जब यहाँ दतिया में आए थे तो उसी विषय पे वो चुनाव जीते थे। उनका एक ही आरोप लगाते थे कि गुंडागिरी, साहब कांग्रेस में इतने गुंडा हैं, नाम लेके वो किला चौक पे बात करते थे। आज वो सारे लोग नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं, सारे गुंडों को उन्होंने अभी पार्षद बना दिया। अब उनके वो धुल गए, गंगा जल से धुल गए, नहा लिया उन्होंने। लोग कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जब से गृह मंत्री बने हैं दतिया में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल गलत है, यहाँ गुंडागिरी खूब हो रही है, यहाँ के व्यापारी परेशान हैं, आए दिन अड़ी हो रही है। अड़ी माने क्या होता है कि तुम्हारी ज़मीन पे अगर हमने पट्टा डाल दिया तो आपको पैसा देने पड़ेंगे उनको, तब वो हम कब्जा छोड़ेंगे। अभी कल हम बसई के हम सारे गांव में गए,
हमारी चुनरी यात्रा कल हुई, 13 तारीख से हम संकल्प यात्रा लेके पूरे गांव में घूमे। तो वहाँ तो पाकिस्तान है बस है, जैसा लगा कि जैसे हम दूसरे देश में आ गए हों। ये स्थिति है वहाँ पे। आप भंडारे के लिए आपको डीजे नहीं मिलेगा, अगर कोई कार्यक्रम करोगे डीजे नहीं मिलेगा, टेंट का सामान नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा या फिर जनता के? केवल कांग्रेसियों को। केवल यही तो कांग्रेस है विपक्ष की पार्टी। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता कार्यक्रम करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। आप इतना खिलाफ बोल रहे हैं, आपको गृह मंत्री से डर नहीं लगता? डर का क्या कर लेंगे नरोत्तम मिश्रा? हमको जेल भेज देंगे, केस लगा देंगे। मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष बना जब से 8 केस रजिस्टर्ड हो गए हैं, उसके पहले 43 केस रजिस्टर्ड थे हमारे ऊपर। तो हमको जेल से डर है नहीं है, भय है नहीं है। कांग्रेस के लिए जिया हूँ और कांग्रेस के लिए मरूंगा। जनहित के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। दतिया की जनता के लिए, दतिया की पूरी विधानसभा के लोगों के लिए अमन चैन हो जाए। जो डर और भय का माहौल जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा जी ने बनाया है, इसको ख़त्म करने के लिए अशोक दांगी बगदा हर स्थिति में तैयार है। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के महामंत्री और दतिया से कांग्रेस पार्टी के दावेदार अशोक दांगी बगदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अपनी राय इस इंटरव्यू के दौरान अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार। खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।